हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एहसन मुमताज़ हेयर। अगर आप लोग ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आज की वीडियो में कम्प्लीटली इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ब्लॉगिंग जैसा कि आपको पता है कि एक पैसिव इनकम का सोर्स है। एक्टिव इनकम में आपको आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया या किया, उसके बाद डिलीवर किया, ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट हो जाती है। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होगा कि आपको एक बार आपने काम करना है और उसकी आपको अर्निंग कंटिन्यूसली होती रहेगी एक लॉन्ग टर्म के लिए। ब्लॉगिंग के लिए आपको डेफिनेटली एक वेबसाइट चाहिए होगी, उसके बाद आपको आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ सके। अच्छा, तो यहाँ पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो मैं आज कवर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज एक ऐसे बहुत ही अच्छे साथी के पास आया हूँ जो कि पिछले 4 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उन्होंने जब वो स्टार्ट किया था, वो एक आर्टिकल्स वाइज शुरू किया था। वो एक आर्टिकल अपने एक दूसरे साथी को लिख के देते थे, पर आर्टिकल का उसे 100 रुपीज़ मिलता था, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन तो इस वक्त ये जो मेरे साथी हैं, ये तकरीबन 10 लोगों की एक टीम को रन कर रहे हैं जो कि ब्लॉगिंग ही करते हैं, जिसके टीम लीड भी यही है और ये स्टार्टअप और ये सारा वर्क काम इन्हीं का है। इन 4 साल में इन्होंने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा एक अपना सेटअप तैयार किया और इसके लिए इन्होंने कोई ऑफिस नहीं लिया, कहीं पर अपना सेटअप नहीं किया। ये घर बैठ के ही ऑनलाइन करते हैं। इनके सारे टीम मेंबर्स भी इवन घर बैठ के ही काम कर रहे हैं। इनका काम, इन्होंने ये सब काम अपने साथियों को सबको घर पे ही डिलीवर करना होता है, तो और वो अपना काम घर पे करके इनको डिलीवर कर देते हैं। तो मैं आपको उस साथी से मिलाता हूँ और उनसे वो सब बातें पूछते हैं जो अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ब्लॉगिंग में बिगनर हैं तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होंगे। तो वो हम सब बातें इनसे करते हैं। तो वसीम, सबसे पहले तो यार थैंक यू कि आपने मेरा इनविटेशन कबूल किया इस वीडियो के लिए। तो टाइम वेस्ट किया बिना मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और मैं एक डिजिटल मार्केटर, एसईओ ब्लॉगर हूँ। और भाई साहब के साथ आज पहली तो इंटरव्यू। और आपका जो स्टार्ट था, आपका स्टार्टअप कैसा था और क्या क्या प्रॉब्लम आई, उसके बारे में भी हमें बताएं। स्टार्टिंग मेरी ऐसे थी कि एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि ब्लॉग पोस्टिंग करनी है किसी वेबसाइट पे। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने मुझे सिखाया और वो मंथली मुझे 1000 से 1500 मुझे वो पे करते थे। तो इसी तरह स्टार्टिंग मैंने ली, तकरीबन 6 मंथ उनके साथ काम किया। तो दूसरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये एक प्रॉपर फुल टाइम बिज़नेस है। स्टार्टिंग में तो 1000-1500 से ये था कि प्रॉपर मेरा क्या उसका नाम है, इंटरनेट का ख़र्चा और अपनी जो ज़रूरतें थी वो तो निकल आती थी स्टार्टिंग में। तो फिर बाद में जब दोस्त ने कहा कि ये फुल टाइम एक फ़ील्ड है, तो फिर हमने एक्सप्लोर किया वेबसाइट्स क्या होती हैं और इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो नॉलेज जैसे ब्लॉग पोस्टिंग का था और आर्टिकल राइटिंग का था, तो उसी से फिर थोड़ा सा एसईओ का नॉलेज हुआ और अभी फुल टाइम डिजिटल मार्केटर और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ मैं। आप माशाल्लाह से एक अच्छे ब्लॉगर हैं और काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स, कोई बिगिनर अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? ब्लॉगिंग आपने अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने एक टॉपिक अपने माइंड में सर्च कर लेना है कि आप किस किस बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप आजकल जैसे मनी हेस्ट का बहुत ज़्यादा वो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, तो काफ़ी लोग देख रहे हैं। अगर आपके पास उसके बारे में नॉलेज है तो आप उसके ऊपर एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं कि उसके जो करैक्टर्स हैं उसके इस सीज़न में क्या होगा और दूसरे सीज़न में क्या होगा। तो क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक लोग सर्च करना चाह रहे हैं, लोग वीडियो को छोड़ के वो पहले पढ़ लेते हैं, आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि इस एपिसोड में क्या हो रहा है। तो ये एक टॉपिक है। उसके अलावा अगर आपने ब्लॉग सेटअप करना है तो उसके लिए जो मेन चीज़ आपको हेल्पफुल होगी वो होगी यूट्यूब से, क्योंकि सारी चीज़ें मिल जाती हैं बेसिकली जो आपको चाहिए होती हैं। जैसे कैसे आपने ब्लॉग एक सेटअप करना है, कैसे क्या चीज़ उसके अंदर ज़रूरी चाहिए और एसईओ के लिए क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। अगर अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप ब्लॉगिंग को और ऑनलाइन अर्निंग को अपना एक प्रॉपर कैरियर आप बनाना चाह रहे हैं, तो अभी काफ़ी कोर्सेज़ आप ऑनलाइन आप देख सकते हैं। जैसे कि जो मेरी हाईली रिकमेंडेड है वो है एम टेनवीर नांडला, वो मेरे उस्ताद भी हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा है।
तो उनकी आप चेक कर लें। और मतलब वो आपको स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक जो भी आपको उसके अंदर कैसे एक वेबसाइट सेटअप करते हैं और कैसे उसको रैंक करते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेता है, अभी स्टार्ट उसने किया लेकिन उसको आइडिया नहीं कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो ये बताएं कि एक शख्स ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद अर्निंग कैसे और कहाँ से कर सकता है। अच्छा, अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है और अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप कोशिश करें कि ब्लॉगिंग को फ़र्स्ट अपना स्टेप ना रखें। उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग में जैसे सबसे बेस्ट जैसे एहसन भाई बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है वो आप टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो क्विक मनी है। और जो ब्लॉगिंग है इसमें यह है कि पैसे तो आपको आते हैं और पैसिव आते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। तकरीबन 5 से 6 मंथ एक वेबसाइट को सेटअप करने इस काबिल बनाने के लिए लग जाते हैं कि वो आपको पैसे दे। तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते हैं उसके ऊपर। तो अच्छा, अभी जब आपकी वेबसाइट सेटअप हो जाती है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आएगी। जैसे मैंने कोई टॉपिक आपको बताया, जैसे मनी हीस्ट है, इसके ऊपर आपने वेबसाइट सेटअप कर ली है और उसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं और लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो जब आपके पास ट्रैफिक आ जाएगी तो आपने उसके ऊपर एड्स लगाने हैं। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको ऐड शो कर रहे होता है, तो जब आप उसके ऊपर एड्स लगा लेंगे तो उस एडवर्टीजर से आपके पैसे बनेंगे उस वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए आपके पास काफ़ी डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें एक एड्स होते हैं, जैसे आप गूगल एडसेंस ऐड कर सकते हैं, और जो दूसरा एक पॉपुलर मेथड है वो एफिलिएट्स है। और एफिलिएट्स में जैसे अमेज़ॉन के कोई प्रोडक्ट्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मनी हीस्ट से रिलेटेड आप मनी हीस्ट कैप्स अमेज़ॉन से आप उसका लिंक लें और अपनी वेबसाइट पे सेटअप करें, तो वो जब आपकी वेबसाइट से अमेज़ॉन पे कोई परचेज़ करेगा तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। लेकिन जब आपकी आपका जो ब्लॉग आपने सेटअप किया था 5 से 6 महीने पहले, अगर आपका वो सेटअप हो गया है, तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके फर्स्ट 6 मंथ और जो आपका फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसके बाद आप जो है एक हैंडसम पैसिव इनकम कमाना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे ख्याल से मेरे फर्स्ट जो 5 मंथ्स थे उसके अंदर ही मैंने अपनी फ़र्स्ट वेबसाइट सेटअप करके सेल करती थी। वो तकरीबन $1000 की थी, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और इसमें कुछ लाख का भी चक्कर था। ओके, अच्छा, अब ये बताएं कि अगर एक शख्स ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है लेकिन उसको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर मिसाल के तौर पर उसने वेबसाइट बनानी है तो वो कैसे बना सकता है और कहाँ से बना सकता है? साथ में ये भी बताएं उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स सीखने होंगे ब्लॉगिंग के लिए। वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक आपको डोमेन चाहिए और दूसरी होस्टिंग चाहिए, और दोनों का तकरीबन मिला के ख़र्चा मेरे ख्याल से 2000 रुपीज़ आता है। और उसके बाद जो आपने लर्न करना है उसमें एक चीज़ आप वर्डप्रेस उसको आपको सीखना पड़ेगा, जो कि आप यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हैं उसके बारे में। और जो सेकंड चीज़ है वो आर्टिकल कैसे लिखने हैं, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, इमेजेस कैसे ऐड करने हैं, वो सारा वर्डप्रेस के अंदर ही आ जाएगा। और जो उसके बाद कीवर्ड्स आपने कौन से ढूंढने हैं, उसके लिए टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, एचरेफ, सैमरेश, और ये बेसिकली 2 टूल्स हैं। इसमें आप कीवर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं जो जिस बारे में आप लिखना चाहते हैं, जिसके अंदर ट्रैफिक है। अच्छा, एक ये भी बता दें कि अगर एक शख्स ने वेबसाइट तो बना ली है लेकिन अब उस पर ट्रैफिक लाना है, तो उसको रैंक कैसे करें और उसमें ट्रैफिक कैसे लाएं? अच्छा, एक वेबसाइट जब आप सेटअप करते हैं तो आपका जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि आपने उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आना है। तो ट्रैफिक के लिए आप स्टार्ट से ही जब काम स्टार्ट करते हैं तो आप उसके ऊपर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लिखें जिसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, जिसके ऊपर कोशिश करें कि जैसे 20,000 सर्चेस वॉल्यूम हो उसकी और डिफ़िकल्टी उसकी कम हो। तो आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लिखें और उसके लिए आपको हेल्पफुल होंगे एचरेफ और इस तरह के टूल्स आपको हेल्प करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद जब आप उसके ऊपर लिख लेंगे तो उसको रैंक करने के लिए, उस वेबसाइट को रैंक करने के लिए कुछ ऑन पेज के फैक्टर्स आपको सामने रखने पड़ेंगे कि ऑन पेज में कैसे आप अपने एक पेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं स्पीड के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। और कुछ ऑफ पेज के एस्पेक्ट्स होंगे कि आपकी वेबसाइट को कितने लिंक आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं।
और इनिशियली जो आपको ट्रैफिक चाहिए होगी वो फोरम्स से आप इनिशियली गेट कर सकते हैं। और कोई फोरम्स ये होता है कि जहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जैसे कोरा हो गया, मीडियम हो गया, रेडिट हो गया, तो वहाँ से आप इनिशियली ट्रैफिक अपनी ग्रैब कर सकते हैं। और जब जैसे जैसे वो यूज़र उसके ऊपर इंगेज करते रहेंगे, आपकी रैंकिंग बढ़ती रहेगी। माशाल्लाह से आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं और डेफिनेटली आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि एज ए ब्लॉगर आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, या वो लोग जो ब्लॉगिंग को करियर बनाना चाहते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? एज ए ब्लॉगर जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो मेन डिफ़िकल्टी आपको आती है वो ये है कि आप डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉगिंग ये एक पैसिव इनकम तो है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बगैर पैसों के काम करना पड़ता है। तकरीबन 5 से 6 महीने जो है आपको कोई पैसा नहीं मिलता अगर आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद एक पैसिव इनकम, एक हैंडसम पैसिव इनकम स्टार्ट हो सकती है आपकी 5 से 6 महीनों के बाद। अगर आप इस फील्ड को 6 महीने कम से कम दें तो जो एवरेज पाकिस्तानी की आजकल मेरे ख्याल से 20,000 इमरान खान ने जो है एक सैलरी निकाली, तो इससे कई ज़्यादा आप इसे पैसिवली आप इसके ऊपर निकाल सकते हैं। तो इसको टाइम दें, और जो मेन डिफ़िकल्टी है वो डेडिकेशन नहीं दे सकता बंदा इस काम के ऊपर थोड़ी सी, लेकिन जो दे जाता है वो कामयाब है। हाँ, अच्छा ये भी बताएं कि ब्लॉगिंग एज ए करियर इसमें कितना पोटेंशियल है? आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इसको एज ए करियर करें या नहीं? ब्लॉगिंग अगर आपने करियर के हिसाब से लेनी है तो इसके 2 एडवांटेजेस हो सकते हैं आपको। एक तो आपको पैसिव इनकम आ सकती है, और दूसरा ये है कि आप जो आपकी पैसिव इनकम आपकी आ रही है एक वेबसाइट से आ रही है, तो उसको आप सेल कर सकते हैं। अब इस तरह के रिसेंट काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे जो मेरी नज़र से गुजरे हैं। एक वेबसाइट मेरी रिसेंटली नज़र से गुजरी है, वो तकरीबन मेरे यहाँ से 15 से 18 करोड़ रुपए की सेल हुई है पाकिस्तानी। तो पैसिव इनकम उसके ऊपर अच्छी आ रही थी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपका एक बिज़नेस चल रहा है, कोई दुकान चल रही है आपकी, तो आपने वो दुकान सेल किया तो आपको एक पैसिव इनकम आ सकती है इसमें। अगर आप एड्स उसके ऊपर लगा रहे हैं तो एडसेंस से आप पैसे कमा सकते हैं, और एफिलिएट से पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपकी कितनी ट्रैफिक आ रही है। यूजुअली ये होता है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स वाली कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे CPC कुछ अच्छा मिलता है। जहाँ तक मेरा यूनाइटेड स्टेट्स को अगर मैं टारगेट किया है जब भी, तो तकरीबन 1000 व्यूज़ एक वेबसाइट पे जब अगर आ रहे हैं तो 1000 व्यूज़ के ऊपर मुझे 1000 पाकिस्तानी मिल रहे हैं। एज ए करियर अगर आप एड्स के ऊपर ही रहना चाहते हैं तो एक पैसे में उसके ऊपर ये है कि अगर जितनी आपकी ट्रैफिक होगी उसी हिसाब से आपके पास पैसे होंगे। तो इसमें कोई वो तो नहीं दे सकते कि इतने आप पैसे ज़रूर कमाएंगे। अच्छा, तो हम अपने इंटरव्यू को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से एज ए एक्सपर्ट आप पर्सनली उनको क्या एडवाइस देंगे? अगर आप बिगिनर हैं और इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये रखें कि 6 मंथ आपने इसको सीखना है, एक्सप्लोर करना है। और ये गारंटी मेरी आप ले लें कि 6 मंथ के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर पैसे कैसे कमाते हैं, और हो भी सकता है कि 6 मंथ के बाद आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दें। जहाँ तक मेरी बात थी तो मैंने फर्स्ट 8 मंथ में अपनी पहली वेबसाइट जब सेल कर दी थी, 6 मंथ सीखा था। उसके बाद 3 मंथ्स की जो वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा था, तो 3 मंथ्स में मेरे ख्याल से मेरा पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था। आप माशाल्लाह से एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं और माशाल्लाह से आपका ये सेटअप बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, क्योंकि आपका एक रिस्क की लेयर आपकी तरफ से लोगों के लिए निकल रही है, उनको माशाल्लाह से अच्छा रिस्क घर पे मिल रहा है, अच्छी अर्निंग घर पे मिल रही है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है? अल्लाह ताला का शुक्र है, एक टीम लीड कर रहे हैं तो शायद इसी काम की वजह से, मेरी वजह से तो नहीं, इस काम की वजह से काफ़ी लोगों के घर का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। बेस्ट पॉइंट इसमें ये है कि आप घर से बैठ के पैसे कमा सकते हैं और कहीं पर बाहर जाना नहीं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ये होगी कि लैपटॉप ख़राब हो गया या फिर इंटरनेट पैकेज के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच वसीम। डेफिनेटली आपने जो बातें बताई हैं वो लोगों के लिए बहुत काम की हैं। ब्लॉगिंग जो स्टार्ट करना चाहते हैं और ब्लॉगिंग जिन्होंने भी स्टार्ट की है,
तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और ये ज़रूर लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आपका भी शुक्रिया, और मुझे खुशी है कि मेरी जो नॉलेज है वो लोगों के काम आ सकती है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वसीम से पूछ कर आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस तरह की वीडियो मेरी आगे भी आने वाली हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।